चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कल जो हम पढ़ रहे थे कौन सा था, प्रश्नावली 8.2 का है ना। कौन सा प्रश्नावली 8.2 का जो था प्रश्नावली 8.2 हम इसमें सबका मान बता दिए थे। साइन कॉस टेन सबका मान बताए थे ना। साइन 30 डिग्री का क्या होता है। चलिए बताइए तो पहले कल जो बताए थे साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 का क्या होगा। और बताइए कॉस का, कॉस 30 डिग्री का और कॉस 45 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का और कॉस 90 डिग्री का, यही ना। उसके बाद हम बताए थे टेन के बारे में। टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन क्या 60 डिग्री और टेन 90 डिग्री। और टेन 0 डिग्री भी होता है, साइन 0 डिग्री भी होता है, कॉस 0 डिग्री भी होता है। हम नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ। उसके बाद यहाँ हम पहले बताए थे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का क्या बताए थे 1/√2, ये ना। और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है, साइन 90 का 1 होता है। कॉस 30 अगर कॉस 0 का कहेगा तब क्या होगा 1 होगा। और कॉस 30 डिग्री का √3/2, ये ना। कॉस 45 का 1/√2 हो जाएगा। और कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 का 0 होने वाला है। उसी तरह से टेन का आपसे पूछेगा तो टेन का क्या होता है 1, टेन 0 का 1, टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है ना। टेन 45 का क्या बताए थे 1 बताए थे। टेन 60 का क्या बताए थे √3 बताए थे। और टेन 90 का क्या बताए थे इन्फिनिटिव, है ना। उसके बाद कॉट का भी बताए थे। कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 90 डिग्री भी बताए थे। तो यहाँ कॉट क्या करना है, कॉट 0 का क्या होगा इन्फिनिटिव, कॉस 30 का क्या होगा 1/√3 होगा खाली। कॉस 30 का मान √3 बताए थे। कॉस 45 का मान कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का 1/√3 हो जाएगा, 3 ना। और इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से सबका मान बताए थे। कॉस किसके उल्टा होता है सेक का ना। सेक का जो इसका उल्टा हो जाएगा टेन हो जाएगा। इधर से लिखते चले जाएंगे फिर इसका जो है 0 से, समझ में आ गया कि नहीं। इधर से लिखते जाएंगे तो आ जाएगा। और इसे ये किसका होता है कॉसेक का, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है कौन साइन। तो साइन का ये होता है 30, 45, 60 और 90 का। तो इधर से लिख देंगे तो कितना मिल जाएगा कॉस। पलटा के लिखना है, पलटा के। यहाँ 1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2। इस 1/√2 है तो इसको क्या लिखेंगे √2/1। इसको 2/√3 उल्टा के लिख देंगे तो किसका मान हो जाएगा कॉसेक का। इसको उल्टा के इस मान को उल्टा उल्टा के लिखेंगे तो सेक का बन जाएगा। कॉट का पता है, टेन का पता है, सारी चीजों का मान हम बता दिए थे, मार्क कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि अब चैप्टर पर चलते हैं। कुछ सवाल बताए थे कल लेकिन समय हो गया था इसीलिए क्या हो गया खत्म। आज हम फिर से जो है चैप्टर को हम आपको बता देते हैं। लीजिए 1 नंबर बताना होगा, 1 नंबर बनाइए। 1 नंबर आप हल कीजिए। तो 1 नंबर हम सवाल दे रहे हैं साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस सब बना बना के बताइए। साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस
60 साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? इसको आप तो हल करके आए हैं, इसको बता दे कि नहीं? इसको हम बता दिए हैं। साइन का क्या बताए थे? इसका मान हो जाएगा √3/2 और इसका मान क्या, यहाँ गुना है तो गुना, इसका मान कितना बताए थे? 3/2 √3/2 हो जाएगा। प्लस का प्लस साइन 30 का 1/2 हो जाएगा और cos 60 का 1/2 होता है। इसके बाद √3 गुना √3 हम बताए थे 3 और 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 होगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 1 4 बराबर 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। यानी बताए थे। दूसरा नंबर का सवाल जो था, दूसरा नंबर तो बन ही जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है? मान रखना है। दूसरा नंबर बनाए थे क्या? तीसरा नंबर में आप सबको कंफ्यूजन था, यस या नो? तीसरा नंबर को आपको कैसे बनाना है? देखिए तीसरा नंबर हमारा सवाल है 1 का 3 नंबर है। इसको हम फिर से जो है क्या कर देते हैं, बता देते हैं। चलिए cos 45 का मान क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री का मान cos 45 बटे क्या लिखा है? sec 30 प्लस cosec 30, यही ना है? sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, ये छोटा है लेकिन कैलकुलेशन इसमें अधिक है, कैलकुलेशन में इसमें दिक्कत होता है। बाकी बात आप मान तो बैठा सकते हैं, अगर याद रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मान को बैठा सकते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए सबसे पहले सबका आपको मान पता होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए? मान पता होना चाहिए। अगर आपको और ये करना है तो बटे से हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, बटे से। ये क्या लिखा है? cos 45 ना, तो आप लिख दीजिए cos 45 डिग्री। लिख दिए क्या? मेन बटे है ना, तो मेन बटे को क्या कर देंगे, भाग बना दे सकते हैं कि नहीं? अब बाकी बात 2 गो है तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री, है ना? कॉसेक 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद आपको करना क्या है, सेक 45 cos 45 का मान रख देना है। तो cos 45 का मान क्या होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2, यही ना होता है? 1/√2 cos 45 का मान 1/√2। भाग है तो भाग दे सकते हैं कि नहीं? उसके बाद सेक 30 का मान रखना है। सेक किसका? 30 का। तो सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान आ जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, यही ना होगा? सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 30 का मान क्या होने वाला है? कॉसेक 30 का मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 ना, साइन 30 का मान 1/2, इसी का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का निकलेगा, तो 2 हो जाएगा। आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यस या नो? उसके बाद आपको करना क्या है, 1/2 का तो √1/2 लिख देंगे, भाग है तो भाग लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है। √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं हम। √3 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? √3 होगा। अब √3 से √3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होने वाला है, यस या नो? 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 बार में खाएगा और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? यहां देखो, यहाँ देखिए 1 जो है यहाँ हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा भागा। अब आपको करना क्या है कि इस भाग को हम गुना में चेंज कर सकते हैं। भाग को क्या कर सकते हैं? गुना में चेंज कर सकते हैं। तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? भाग को गुना में चेंज कर लीजिए, तो भाग को गुना में करेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा, ये पलट ना जाएगा तो ऊपर √3 चला जाएगा क्या, और नीचे में आपका क्या बच जाएगा? 2 + 2√3 बचेगा, यही नहीं बचने वाला है? समझ में यहाँ तक आपको आ रहा है क्या? उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए
उसके बाद 1 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, √2 से नीचे वाले को गुना कर देंगे। ये दोनों साथ में ना है तो ये √2 दोनों को गुना करेगा, √2 क्या करेगा, दोनों को गुना करेगा। 1 गुना √3 करेंगे तो √3 ही होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन 2 से इसको 2 को गुना करेंगे, √2 से 2 को गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√2 आएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, √2 से 2√3 गुना करेगा तो अंदर रूट वाला रूट से गुना करेगा, बाहर वाले को कुछ नहीं करने वाला है। √2 गुना 2√3 है तो 2 उतर जाएगा, √3 गुना 2 अंदर अंदर गुना करेगा तो कितना होगा, √6 हो जाएगा। इतना आ जाएगा कि नहीं। अब आपको बताएं अगर नीचे में रूट हो, अगर हर क्या हो, रूट में हो तो उसका क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण क्यों करते हैं, हर अगर किसमें हो, रूट में हो। अगर हर किसमें हो, रूट में हो तो हर का क्या किया जाता है, परिमयकरण किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर। इसको याद रखने के लिए हम यहाँ लिख दिए, ये क्या करेंगे, यहाँ परिमयकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमयकरण करने के लिए आपको बताए थे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, √3 का तो √3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे वाला जो है उसको लिख देंगे, 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। परिमयकरण करना है तो गुना करना है, किससे, समान चीज से। यहाँ नीचे में जो है ना वही होगा, लेकिन चिन्ह अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या लिखना है, 2√2 माइनस, यहाँ प्लस ना है, यहाँ माइनस से गुना करेंगे, √6। अब गुना किए तो इसको खत्म करने के लिए भाग भी देना होगा इससे, 2 - 2 ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देंगे समान चीज से। देखिए इसी से गुना किए कि नहीं किए हैं, ऊपर नीचे दोनों। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ये भाग में है, कटियन जाएगा, इसका मान यही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, समान चीज से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता है। जैसे अगर आपके पास 200 बटे मान लेते हैं 59 है, तो अगर आप 5 से ऊपर गुना कर रहे हैं तो 5 से अगर नीचे भी गुना कर दीजिएगा तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अगर आप यहाँ 500 से गुना कर रहे हैं ऊपर तो नीचे भी आप 500 से गुना कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि 500 ऊपर नीचे कटियन जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। वही हम यहाँ किए हैं कि इसके मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिए हैं, और जो चीज नीचे में वही लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं ऊपर नीचे। फिर ये दोनों को अगर कटाना चाहे तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन हमको कटाना नहीं है। अब आगे आपको हल क्या करना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि आगे आपको करेंगे क्या, तो √3 क्या करेगा, सबको गुना करेगा। तो गुना करवाना नहीं है, गुना करवाना नहीं है, आपको करना क्या है, √3 का तो 3 हो जाएगा। ये √3 सब कौन गुना करेगा, तो गुना नहीं करना है, सिर्फ घेर देना है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपको क्या करना है, घेर देना है। अब नीचे वाला जो हम बताए थे, नीचे वाला देखिए, इसको अगर ऐसे देखिएगा ध्यान से, आगे वाला इसका आगे वाला इसके आगे वाला जैसा है, इसके आगे वाला इसके आगे इसके आगे वाला इसके आगे वाला जैसा, ये दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं, और ये दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं। और एक में प्लस और एक में माइनस है। कहने का मतलब है a + b और लग रहा है a - b पर, यही ना। आगे आगे वाला बराबर है, पीछे पीछे वाला बराबर है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, ऐसा ही ना नीचे वाला लग रहा है। और जब ऐसा लगेगा तो इसका फॉर्मूला हम बताए थे, a² - b², a² - b² बराबर a + b होल इंटू a - b होता है। ये बताए थे कि नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला इस रूप में है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में रहेगा तो इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में रहेगा तो इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे में जो है आपको करना है, अब इसके जगह पे पहले देखिए, इसके जगह पे हम आगे वाला को a मान लेते हैं और पीछे वाला को b। तो आगे वाला a क्या है, 2√2, इसका a² कर देंगे, सूत्र से क्या आ जाएगा माइनस, और b क्या है 2√6, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, यहाँ आगे वाला को a माने और पीछे वाला को b, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है सूत्र में माइनस, तो यहाँ बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे।
अब अगर आप इसको हल करते हैं, समझिए यहाँ अगर आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ क्या लिखा है आपका, पहले ऊपर में क्या लिखा है, √3 2√2 माइनस 2√6 लिखा हुआ है, फिर बटे लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है 2√2 का स्क्वायर यही लिखा है, फिर माइनस है 2√6 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में अब आ रहा होगा कि अगर ऊपर वाला को लिख दीजिए। अब याद रखिए ऊपर वाला में 2 मिल रहा है कि नहीं, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा। अगर दोनों में याद रखिए आगे वाला पद में भी 2 है आगे में, और पीछे वाला पद में भी आगे में क्या है 2 है, तो 2 हम क्या कर सकते हैं ब्रैकेट से बाहर कर सकते हैं। तो जब 2 बाहर करेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, 2 बार ना हो गया। अब बचेगा आपके पास क्या √2 और माइनस √6 बचने वाला है। क्या बचने वाला है √2 और √6। ये 2 जो अंदर से गुना करेगा तो √2 हो जाएगा, फिर ये 2 6 से गुना करेगा तो √2√6 हो जाएगा। ब्रैकेट से 2 को क्या कर लेंगे बाहर निकालेंगे, 2 कॉमन ले लिए, 2 क्या कर लिए कॉमन ले लिए। समझ में आ रहा है। फिर से देखिए यहाँ आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए √3 का 3 लिख दिए, यहाँ इसके बीच में गुना ना है, यहाँ गुना दे देंगे। अब देखिए आपको बताया 8 और मान लीजिए माना कि मैं 8x है और यहाँ जो आपका 4y है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कॉमन लेना है। क्या करना है कॉमन लेना है, तो आप क्या करते हैं 8 को तोड़िएगा, 2 गुना x, फिर प्लस है तो प्लस, इसको क्या करना है 2 गुना y कीजिएगा, n कीजिएगा। तो आपको हम बताए थे कि जो जो मिलेगा वही ना कॉमन होगा। प्लस में है झूठ तो नहीं सकता है, लेकिन कॉमन तो हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ हम देखिए यहाँ 2 को 2 मिला, इसमें भी 2 को 2 मिला, तो 2 कितना होता है 4 ना होता है। 4 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। 4 कॉमन लेने आपको बता दे कि नहीं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 2x + y बचेगा, यानी बचेगा। फिर गुना कर दीजिए वही हो जाएगा, 2 गुना 4 4 दूना 8x होगा, गुना करेंगे तो + 4y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब हम 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो ये दोनों घटेगा क्या, नहीं घट सकता है, ये दोनों घट नहीं सकता है। तो क्या कर सकते हैं 2 मिल रहा है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अंदर में आपका क्या बचेगा बताइए, √2 बचेगा और फिर माइनस √6 बचेगा। और नीचे में आपको क्या करना है समझिए, नीचे में आपको करना है ये स्क्वायर 2 पर भी है और ये स्क्वायर √2 पर भी है, और ये स्क्वायर 2 पर भी है और ये स्क्वायर √6 पर भी है। तो 2 पर स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर जो 2 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। तो √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √2 गुना 2 होगा, तो √4 होगा, यही होगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका हम सीधा सीधी कर सकते हैं कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 होगा, और इस वाला 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ये दोनों के बीच में गुना है तो 4 गुना 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस। फिर यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर ई वाला 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन ई वाला √6 का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर तो 6 ही ना आने वाला है, √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि √6 गुना 6 क्या होगा √36, और 36 का वर्गमूल 6 होगा, √36 का वर्गमूल 6 होगा। तो √6 का स्क्वायर 6 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ई वाला 2 जो है आपको क्या कर लेना है, अगर आपको जो है यहाँ से √3 हुआ और गुना 2 हुआ, 2 पे रूट नहीं देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्या लिखा है 2 माइनस √6 बटे 4 दूना 8, यहाँ इस पे भी रूट है, ठीक है। 4 दूना 8 और यहाँ कितना हुआ 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा, अब बताइए √3 गुना 2 ब्रैकेट है √2 माइनस √6 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा -16 बचने वाला है, बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये कट जाएगा आपका तो बचेगा क्या बताइए, आप कहिएगा कि बचेगा √3 ब्रैकेट √2 माइनस √6 होने वाला है, यही ना होने वाला है। और नीचे जो 2 से 2 कट गया, 2 से 16 कटाएंगे तो -8 बचने वाला है। आपका यह भी आंसर हो सकता है,
लेकिन आपका आंसर प्लस में दिया है, यस या नो। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको यहाँ माइनस कॉमन लेना है, इस ब्रैकेट से क्या करना है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का ध्यान दीजिए। यहाँ अगर आपके पास 2x माइनस 7y है, समझ लीजिए, एगो मतलब जो है यहाँ 2x माइनस 7y है, इसमें हमको इसको प्लस करना है। क्या करना है, बीच वाले को प्लस करना है। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच वाला प्लस हो जाएगा। बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, यस या नो। हाँ, अगर ये वाला चीज हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तब ना ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस, यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिए, माइनस गुना माइनस करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन माइनस आप बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस क्या करने वाले हैं, कॉमन ले लेंगे। ऊपर में यहाँ भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका आंसर दिया है प्लस में, तो आपको ऊपर में माइनस क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2√2 प्लस √6 हो जाएगा, बचेगा -8। माइनस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा √3 √2 प्लस √6/8 बचेगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही आपका दिया होगा, यस या नो, इतना दिया है कि नहीं। तो इतना आपका कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपको हल करना है। रूट वाला है इसीलिए इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या कर सकता है, हो सकता है। तो आपको जो है रूट वाला जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए। अगर रूट अगर हर में आता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, परिमयकरण करते हैं। जोड़ घटा जो क्रिया है करने के बाद उसका क्या कीजिए, हर का परिमयकरण कीजिएगा तो आएगा, कम करने के बाद आपका आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। ये तो हम कल बताए थे लेकिन समय नहीं रहने के कारण नहीं बता पाए। मार्कर दिखा दो तो। देखिए अब अगला नंबर हम बताते हैं। अगला नंबर बना था आप सबसे, अगला नंबर आप सब बनेबे नहीं किए हैं, बनाए हैं क्या, ये गलत बात है। जब तक नहीं बनाइएगा, और एग्जाम आपको पता ही है कि कौन चीज का होने वाला है, तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैं? देखिए उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर सवाल है। कौन सा नंबर, चौथा नंबर। मार्कर आपका नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर आपका सवाल है 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन, ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री कौशेक कौशेक 60 डिग्री और बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यही ना है। देखिए अगर आप इसका मान सही सही बैठा लेते हैं तो आंसर भी क्या आ जाएगा, सही सही आ जाएगा। तो देखना है यहाँ कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें मान बैठाना है। सबसे पहले क्या करना है, मान बैठाना है। अब देखिए सबको क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले सबका मान बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान बताए थे कितना, 1/2 है ना, प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। माइनस का माइनस, कौशेक 60 का मान होता है, कौशेक 60 का मान कितना हो जाएगा, कौशेक 60 का 2/√3 हो जाएगा, यही ना, 2/√3 यही होने वाला है। उसके बाद आपका अगर ये सेक 30 डिग्री का देखेंगे तो इसका भी होगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री का बताइए 1/2 हो जाएगा, और प्लस है कॉट 45 का 1 होता है। सबसे पहले आपको एक चीज हम बता देते हैं बेसिक, जो काम आपको करने में मदद करेगा, किसमें, एलसीएम में। अगर आपके पास 2 + 3/4 लिखा है, समझिए, यहाँ देखो ना रे, क्या कर रही है तुम्हारे, यहाँ देखो
2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3/, अगर 4 लिखा है, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि हम जहां जहां काम करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों यहाँ किए। अगर आपका एलसीएम इसको लेते हैं तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 से 4 में भाग देंगे, 4 गुना 2 8 होगा, प्लस 3, 4 से 4 एक बार में, 1 गुना 3 तो 3 होगा, इसको जोड़ेंगे तो आते हैं 11/4। ये तो होता ही है, ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ आपको ऐसे दिखाई दे 2 प्लस 3/4, समझ में आ गया कि नहीं? 8 प्लस 9/12, कुछ भी दिखाई दे उससे कोई मतलब नहीं है। एक बटे में और एक प्लस में अगर दिया रहे तो आपको करना क्या है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 8 3 11/4 हो जाएगा। बरनामा बरनामा अठलोतर से और 9 9 8 17, 117/12 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस लिखा रहेगा 1 प्लस 3/5, तो इसका एलसीएम कितना लीजिएगा? 1 गुना 5, 5 और 3 8/5। इतना करेंगे तो आपको समझ में आना आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला चीज अगर हम जहाँ करेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए। हम मतलब इसका मतलब वो हम एलसीएम ले रहे हैं, तो हम उतना एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि समय बचाना है और जल्दी भी बनाना है, तो इसमें आपका समय बचेगा। जैसे में देखिए यहाँ हम किए हैं, जैसे में अगर आपको यहाँ करना है तो 1/2 है और प्लस 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे नहीं, तो कोना कोनी क्या करना है, चाहे इधर लिखा रहे इधर लिखा रहे कोई मतलब नहीं है। 2 गुना 1 तो 2, 2 और 1 कितना होगा? 3/2 हो जाएगा। 3/2 प्लस माइनस, या माइनस ना है, माइनस 2/√3 हो जाएगा। आसान हो गया कि नहीं हुआ? 2/√3 लिखा हुआ है और प्लस का प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ 1/2 प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। गुना 2 गुना 1 2, 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। नीचे में जो है वही रहेगा, कोई दिक्कत है? अब आपको करना क्या है, अब देखिए बटे में आपको अगर समस्या आता है तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मेन बटे को भाग बना सकते हैं। अगर बटे में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मेन बटे के क्या कर लीजिए, भाग बना लीजिए। अब इसको घेर लेंगे, मेन बटे को क्या कर लेंगे, भाग, और फिर नीचे वाला को इधर लिख देंगे। कितना लिखा है? 2√3 है ना, 2√3 प्लस 3/2। अब क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले 2√3 का एलसीएम क्या होगा? 2√3 हो जाएगा। कोनो कॉमन होगा क्या? कॉमन नहीं होगा, तो एलसीएम गुना कर दीजिए। 2 गुना √3 तो 2√3। नहीं करना, 2 और √3 को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 रूट हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे नियम कहता है उस नियम के हिसाब से हमें क्या करना है, बनाना है। 2 और √3 का एलसीएम क्या होता है? 2√3 होता है। 2 और √3 का एलसीएम 2√3। अब आपको पता होनी चाहिए कि 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ, अगर 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन चीज? √3। √3 को 3 से गुना करेंगे। आपको पता है कि इसके अंश से इसके हर से इसके हर में क्या करते हैं? भाग न देते हैं। तो 2√3 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 2 कटेगा, बचेगा कौन चीज? √3। और जो बचता है उसी को ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो 3 से गुना होगा तो 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और रूट क्या लिखना है? 3 माइनस का माइनस, फिर √3 से √3 में भाग देंगे। मतलब यहाँ क्या क्या लिखा है? 2√3 ना, 2√3 में √3 से क्या करना है? भाग देंगे। √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 ऊपर में पहले से है तो 2 गुना 2 4 होने वाला है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखने वाले हैं? 4 लिखने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आपको क्या करना, वही करना है। √3 और 2 का एलसीएम वही होने वाला है, √2 और 3 आएगा, ये ना आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, √3 से √3 कट जाएगा, वही है। √3 से √3 कटेगा, बचेगा कौन चीज? 2 बच रहा है, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद 2 से 2 कटने वाला है, 2 से 2 इसमें भाग देंगे। याद रखिए 2 से 2 कट गया, कि √3 बचा, और √3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद ब्रैकेट बंद। आप क्या कर लीजिए, अब इसका भाग को क्या करना है? गुना में बदलना है। भाग को किसमें बदलना है? गुना में। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या बचा आपके पास? 3√3 माइनस 4 बटे
2√3, ये ना बचा। इस भाग को हम क्या कर लेंगे, गुना में, तो गुना करेंगे तो पलटेगा, तो कैसे 2√3 ऊपर चला जाएगा क्या, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, प्लस 3√3 हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसा है, खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे 3√3 -4, 3√3 -4, अब बटे 4 + 3√3। अब बताएं, अगर रूट अगर नीचे आता है तो हर का क्या होता है, परिमयकरण करते हैं, यही चीज लिखते हैं। लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, तो यहाँ √3 लिख देंगे। और फिर ऊपर नीचे वही चीज रहेगा, जो ऊपर में लिखेंगे वही नीचे में भी आपको लिखना होगा। देखिए 2 गो है तो घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, अब देखिए, फिर देखिए यहाँ आगे वाला के जैसा और पीछे वाला के जैसा, इसको मान लेंगे। देखिए ई एक जैसा है और ई एक जैसा है, तो हम कह सकते हैं ई a + b और a - b पर है, यही ना है। तो यहाँ आगे वाला से पीछे वाला से, एक पे प्लस और एक पे माइनस, आगे वाला से है, पीछे वाला के बराबर है, एक में प्लस और एक में माइनस है। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा a - b का a² - b² हो जाएगा। इसके जगह पे a² - b² लिख सकते हैं, कौन प्रॉब्लम है। यहाँ से 3 हुआ, ऊपर वाला को क्या करना है, 3√3 - 4, ये ना वाह, ऊपर वाले को सिर्फ सटा के अभी लिख देना है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 4, यहाँ 4 है तो 4 का क्या होना है, स्क्वायर। सूत्र में क्या कर रहा है, माइनस, फिर कर रहा है b का स्क्वायर, तो b क्या होना है, पीछे वाला ना, पीछे में कौन है 3√3, यहाँ भी 3√3, b का मान है 3√3, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है बताइए, उसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर वाला को क्या करना है, आधा से पूरे को गुना कर सकते हैं कि नहीं। ई वाला आगे वाला अंक से ई पूरा गुना होगा, फिर ये आगे वाला अंक से ई पूरा गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, समझिए आपको करना क्या है, 3√2 - 4, 3√2 - 4, यहाँ से आपको 3√3 आगे वाला अंक पद है, इस आगे वाला पद से पूरे वाला पिछल का पूरे को गुना करना है, 4 - 3√3 को गुना कर देंगे। फिर यहाँ क्या बचा, माइनस बचा, -4 से जो है फिर सबको गुना करेंगे, ये इसी को गुना करना है, 4 - 3√3 को क्या करना है, गुना कर देंगे। आधा से पूरा हो गया और आधा से पूरा को क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, आपको पता होना चाहिए, यस या नो। अब इसको अब क्या करना है, गुना करेंगे तो बाहर वाला बाहर से गुना करेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और √3 है तो √3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर ये गुना करेगा, इसको भी गुना करेगा, ये दोनों को गुना करेगा ब्रैकेट में, एक का गुना करेंगे जितना 3 × 3 करेंगे तो 9, और यहाँ √3 गुना √3 तो क्या आता है, 3 ना आता है, नहीं आता है। √3 × 3 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 गुना करेगा 16, माइनस है तो माइनस, 4 से यहाँ माइनस ना है, माइनस और माइनस प्लस, 4 से 12 गुना करेगा, 3 गुना करेगा तो 12, और √3 है तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे तो 16 - 9 कितना होता है, 27 होता है, तो 27 हो जाएगा, तो 27 होगा। तो अब आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ की क्या क्या चीजें हो रही है। आप अगर देखते हैं तो ये वो प्लस में, ये दोनों प्लस में है, कटेगा नहीं, दोनों प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं, दोनों प्लस में है ना, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो 12 12 24, √3 है तो √3 कॉमन हो जाता है, 12 12 कितना होगा, 24 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ये दोनों गुना करेगा तो 9 तिया 27 होगा, माइनस का माइनस, 16 का 16, ये दोनों घटेगा ना,
27 में 16 घटेगा, कितना बचने वाला है बताइए? 11। 27 में 16 11 है। ओ माइनस है, करना चला गया। ई वाला नीचे में ना कह रहे हैं, नीचे वाला ई दोनों तो नोतिया 27 हुआ, -16 का -16 हो गया, ऊपर वाला का काम खत्म। अब नीचे वाला को देखते हैं, 16 और यहाँ क्या है 27 है, माइनस से तो घटेगा तो -11 में आएगा, इतना ही ना बचेगा। उसके बाद आपको करेंगे किधर, किधर लिख दें, देखिए नीचे दिखाई दे रहा है क्या? आपको करना क्या है, इधर लिख देते हैं। आपको करना है यहाँ 24√3 है, और ये दोनों जुटेगा ना, माइनस माइनस है दोनों में, तो 27 और ये कितना हो जाएगा बताइए? 7 6 13 हो जाएगा, और 2 और 1 3 1 4, 43 -43 हो जाएगा बटे -11 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस क्या करना है, अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन होंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद आपको करना है किधर लिखे, यहाँ लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस ना कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 24 के आगे माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में जो चीज है वो प्लस में आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा, यहाँ देखिए, ये पूरा जो इसमें क्या करने वाले हैं, माइनस कॉमन लेने वाले, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 24√3 + 43 ये ना होगा, और बटे कितना -11, और माइनस माइनस क्या होगा खत्म। अब यहाँ से 24√3 + 43 बटे 11, अगर ऐसे आंसर है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप पलटा, प्लस में तो पलटा भी सकते हैं, 43 + 24√3 बटे 11, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये आगे हल नहीं होने वाला है, समझ में आ गया? इतना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन करते करते जो है। हाँ, तो यहाँ से 43 माइनस में ना है, इसलिए है, यहाँ देखिए गलती हो गया, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है ना, समझिए। यहाँ अगर माइनस हम यहाँ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस ना था, ये क्या है 43 माइनस में ना है, तो 43 माइनस में, तब तो माइनस से में आंसर होगा, तो ये आपका माइनस में होगा। कहाँ कैसे माइनस से कैसे हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलता है, कॉमन लेने पर चिन्ह बदलेगा, सब में माइनस से है, ये प्लस में है, देखिए ना पहले 43 माइनस है, 43 के बाद ना माइनस है, तो 43 कहाँ से माइनस में हो गया, 24√3 माइनस में, तो यही तो हम कह रहे हैं। देखो यहाँ अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं, समझिए, यहाँ तब ना कह रहे हैं तुम सब क्या क्या बक रहा है। यहाँ क्या लिखे हैं 24√3, यही लिखना है, लिखे हैं -43 है बटे -11, यही ना लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। अब क्या करना है, कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेना है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला सबका चिन्ह बदलेगा, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इसके आगे कुछ ना है तो प्लस है कि नहीं है, तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो इसके आगे में प्लस ना है, इसके आगे में क्या हो जाएगा -24√3 होगा क्या, और ये माइनस में ना है, इसके आगे में क्या होगा प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ -11 होगा, यही ना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, जब माइनस माइनस खत्म होगा तो -24√3 और फिर +43 बटे 11, इसी को सीधा कर दिया है, सिर्फ 43 को क्या कर दिया है आगे, 43 आगे चला जाएगा, बचेगा कुछ -24√3 ना बचने वाला है, और बटे में कितना है
11 है और यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया। कॉमन लेने से सबका चिन्ह बदलता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी चीज अगर माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है अंक है सबका चिन्ह बदलेगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। माइनस कॉमन लेने से सबका चिन्ह बदलता है, प्लस कॉमन लेने से उसके मान में कोनो फर्क नहीं पड़ता है। प्लस तो पहले कॉमन लिया नहीं जाता है, माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी अंक होगा उसके आगे का चिन्ह क्या होगा बदलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या किए हैं माइनस ना कॉमन लिए हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो 24 के आगे प्लस है, इसका चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा तो माइनस, माइनस है तो इसके आगे में प्लस, और ये क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। -11 खत्म होगा ना, तो नीचे का माइनस खत्म हो गया, ऊपर का भी माइनस खत्म है। बस इसी को सीक्वेंस प्लस वाले को आगे लिखा है, माइनस वाले को पीछे लिखा है, बस उल्टा के लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। या तो कोई दिक्कत है, देख लीजिए एक बार, आपको मन बैठाना है और हल करना है। यहाँ से आपका क्या कि यहाँ तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाद आपको करना क्या है, पलटने के बाद कोना कोनी कटेगा, उसके बाद हर का परिमयकरण, ये रूट में है तो हर का क्या करेंगे परिमय, इसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाए, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी पर आएगा, तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले को जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ला दिए कि नहीं ला दिए। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, कोनो सूत्र पे नहीं आ रहा है, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस आ रहा है, तो करना क्या है, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, दो वन ब्रैकेट है तो इसके आधा से पीछे वाला ब्रैकेट को पूरा गुना करना है, फिर इसके एक दूसरे पद से इस पूरे वाला को गुना करेंगे। हल करने के बाद आपका आ जाएगा 24√3 -27 -16 आ जाएगा बेटे -11। फिर इसी में क्या करना है, इसको सीधा करना है। इसको सीधा कैसे करना है, ये कह रहा है कि 24 के आगे माइनस लाना है, तो माइनस कॉमन लेना होगा तभी ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तभी आएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 24 के आगे माइनस, इसके आगे प्लस आ जाएगा, तो अब हर वाला माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 43 -24√3/11 हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलो ना। आगे देखिए अगला सवाल आपका क्या है, हेलो, लेट कैसे हो जाता है बारिश हो रही थी, बारिश तो खत्म हो गया है, कभी भी कभी ना खत्म हो गया बारिश, कि अभी तो ये रहा है सपना में न रहे। HW के तौर पे आपका 5 नंबर रहा, 5 नंबर आप घर में खुद से बनाइएगा, 5 नंबर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको जो है करने वाला जो होता है रूट वाला का स्क्वायर आपको करने आना चाहिए। हम बताते हैं आपको 2 नंबर का सवाल, कितना नंबर का 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर में आपसे कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। 2 नंबर का सवाल आपका क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 नंबर का सवाल है, 1 का 5 नंबर खुद बनाना है। 2 नंबर का आपका सवाल है, ध्यान दीजिए, दिया है 2 नंबर का सवाल 2 tan 30 डिग्री है ना, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, बोलबे नहीं करता है, क्या बोलेगा तुम सब रे ना। याद के ऑप्शन दिया है साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, टेन 60 होगा, साइन 60 होगा, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ। आपको बनाना कैसे है, ये सवाल पूछा गया सवाल है आपका, इसीलिए ध्यान से देखिए। यहाँ इसमें आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव है ये आपका। आपको करना क्या है कि 2 का तो 2 लिख सकते हैं कि नहीं। tan 30 डिग्री का मान आपको पता होनी चाहिए कि 1/√3 होता है, यस या नो। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसके बाद प्लस का प्लस हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान यहाँ भी क्या होगा 1/√3 हो जाए। स्क्वायर को आपको बाद में देखना है, स्क्वायर को बाद में देखना है, पहले मान देखिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर का रहा है, इसी पे क्या कर देंगे स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद आपको करना क्या है, तो 2 तो ऊपर से गुना कर लेगा, 2 गुना 1 करेगा तो 2/√3 आ जाएगा क्या। अब आपको करना क्या है, 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा।
यही ना आएगा। उसके बाद 2/√3 हो जाएगा, यही ना होने वाला है। और बटे बटे में हम बताएं अभी गुना करने, अभी हम एलसीएम लेने 3 × 1, 3 +1 तो कितना होगा 4/3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है कि इस मेन बटे को भाग बना लीजिए, 2/√3, इसको मेन बटे को बटे को क्या कर लेते हैं भाग बना लेते हैं, तो बचेगा इधर कितना 4/3 बचेगा। तो 2/√3 हुआ क्या, इसको क्या कर लेंगे गुना में बदलेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा क्या बार में 2 बार में। ऊपर में बचेगा आपका कौन चीज 3, नीचे में बचेगा √2√3। इसका परिमयकरण करेंगे तो बताओ सेम चीज से गुना कर देते हैं। इसमें तो प्लस माइनस है नहीं है क्या, प्लस माइनस नहीं है, इसीलिए तो जो है उसी से ऊपर नीचे क्या करना है गुना कर देना है। जैसे गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6√3 आ जाएगा, यही ना बोला है। और नीचे वाला गुना कैसे करेगा 2 × 2 4 और √3 × 3 3, 2 × 2 4, √3 × 3 तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, 3 से गुना हो जाएगा। इसका मतलब है 6√3/12 हो जाएगा। और कटेगा तो इसका मान हो जाएगा √3/2। और आपको पता होना चाहिए कि √3/2 जो है sin 60 डिग्री का मान है। किसका मान है sin 60 डिग्री का मान है। और आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री का भी मान है। किसका cos 30 डिग्री का मान है। अब देखिए ऑप्शन में ये दोनों है क्या, कोई भी चीज आपका मिल रहा है, ई वाला मिल रहा है कि वाला साइन वाला आपका मिल रहा है। इसका मतलब इसका मान जो है ये मान जो है किसका है sin 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो गया सही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हुआ, ए फॉर एप्पल क्या हो गया सही हुआ। समझ में आ गया। आपको इतना हल करना है, जो मान निकलेगा उस पर आपको गौर करना है कि √3/2 आखिर मान किसका है। तो √3/2 जो है आपका किसका मान है sin 60 का है, sin 60 का और cos 30 का, दो का मान है √3/2। तो इसमें आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में sin 60 दिया है कि sin cos 30 दिया है। तो आपको जो ऑप्शन में sin 60 दिया है तो फर्स्ट नंबर आपका जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। इसको और एक विधि से बना सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला पता रहे तो आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये आपका जो है 2/2 हो जाएगा। छोड़ो इसको क्या बता देंगे 10-12 को बता देंगे उधर आ जाएगा। इतना सब समझ में आ गया, इसको समझ में आया बन जाएगा आप सबसे। इसको मिटा दें। देखिए अब आगे जो है आपका तीसरा नंबर सवाल है। कौन सा नंबर तीसरा नंबर। आज कौन सा दिन हो गया फ्राइडे ना। हाँ कल रिवीजन चलेगा 4 लेसन का। कौन सा लेसन 4 लेसन का। घर से तैयारी करके आइएगा। कल 4 लेसन का हम क्या करने वाले हैं रिवीजन करने वाले हैं क्लास में। एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.1 से 4.4 तक ना है। ये चारों लेसन का कल क्या होने वाला है रिवीजन होगा, तब संडे को क्या होने वाला है एग्जाम होगा। तो सबसे पहले इसका कल तैयारी करके आना है। समझ में आ गया। इसको आप बना लीजिएगा पहले जो आज पढ़ा है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। कल भर ये बंद रहेगा ये वाला क्लास। उसके बाद जो है हम जो है एक दिन इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इसका जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर मंडे से हम इसको क्या कर देंगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो एक सवाल और हम देख लेते हैं तब उसमें ये तो अपने से आप सब बना सकते हैं। देखिए 2 नंबर का आपका सवाल है। 2 नंबर का आपका सवाल क्या दिया है 2 का 3 का ना है 2 का 2 नंबर 2 का कितना नंबर 2 नंबर 2 का 2 नंबर में ये भी ऑप्शन वाला ही सवाल है आपका। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री यही ना दिया है। ये तो आप एकदम उड़ा दीजिएगा। 1 का यहाँ कितना होगा 1 होगा, माइनस का माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1। ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 का 1 प्लस का प्लस ये ना, और 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1। इसको हल कीजिएगा तो 1 - 1 और इसको हल कीजिएगा 1 + 1 है ना।
इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसके बाद जो हो जाएगा 0 और नीचे बच जाएगा 2। 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। कितना बार में खाएगा 0 बार में। क्या बार में 0 बार में। समझ में आ गया। और 0 बार में जब खाएगा तो 0 10 में किसका मान होता है पहले ये बताइए आप। 0 10 में इसमें देखिए 0 डिग्री दिया हुआ है, मैंने दिया है नहीं, कौन दिया है। इसमें आपका ऑप्शन है 10 90 डिग्री है ना दिया हुआ है। उसके बाद दिया है 1 साइन 45। दूसरा नंबर ऑप्शन है ए नंबर है। दूसरा नंबर में ऑप्शन है आपका कितना है 1। तीसरा नंबर ऑप्शन है साइन 45, साइन 45। और चौथा नंबर ऑप्शन है 0। चौथा नंबर आपका ऑप्शन है 0। तो 0 तो आइएगा डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा सही। 10 90 का मान कितना होता है 10 90 का मान इन्फिनेटिव ना आए बोलो ना रे। 10 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, जबकि यहाँ कितना आया है 0। तो ये तो नहीं होने वाला है, एक तो आया नहीं है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, आपको पता होना चाहिए। ये तीनों जब नहीं है तो चौथा तो होबे करेगा, नहीं ये चेक करेंगे तो चौथा होगा ही होगा। यस नो समझ में आ गया। आपको इस तरह से चेक कर करके जो है आपको क्या करना है हल करना है। तो आज 2 नंबर तक हम क्या कर दिए हैं खत्म कर दिए। आज 2 नंबर तक क्लास खत्म। कल अगला जो है आपका 3 नंबर हमको लग रहा है कि बन जाएगा, थोड़ा आप मेहनत कीजिएगा क्या होगा बन जाएगा कल। उसके बाद जो है बाकी जो बचेगा हम बता देंगे। लेकिन कल जो है 4 लेसन बढ़िया से तैयारी करके जितना भी फार्मूला हम उसमें लिखाए हैं वो तो कंपलसरी याद रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं है। सब आएगा, मतलब पूरा लेसन एग्जाम हो रहा है तो सब आने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा थोड़ा और थोड़ा सब्जेक्टिव भी आएगा, तो दोनों का हम एग्जाम लेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट घंटे में मिलेंगे। देखो